रुको रुको फ्रेंड्स, ये कोई आम खीर नहीं, ये सर्दियों की स्पेशल गाजर की क्रीमी खीर है जिसे खाते ही सभी आपकी तारीफ करेंगे। बस आपको कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे जिससे कि दूध फटेगा नहीं और ये आसानी से बन जाएगी, वो भी बिना मावा के। इतना क्रीमी बना है कि आपको यकीन ही नहीं होगा कि आपने इसे बिना मावा का बनाया है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम फटाफट से इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गाजर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 4 पीस मीडियम साइज के गाजर को ले लिया है। अब हम इसके छिलके को अच्छे से उतार लेंगे। यहाँ पे मैंने छीलनी का यूज़ किया है, तो इसकी हेल्प से हम सारे ही पीस को इस तरह से छील लेंगे और छीलने के बाद अच्छे से वॉश करेंगे। और वॉश करने के बाद फ्रेंड्स हम इसे ग्रेट करेंगे। स्क्रीन में जैसे दिखाया गया है आपको बिल्कुल वैसे ही करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कितनी आसानी से इसे बिल्कुल अच्छी तरह से इसके छिलके को निकाल लिया है। तो बस चलते हैं अब हम इसे ग्रेट करने के प्रोसेस पे। तो यहाँ पे हम एक ग्रेटर ले लेंगे और इसे हम इस तरह से लंबाई में थोड़ा झुका के करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके लंबे लंबे पीस होंगे। आपको बिल्कुल ऐसे ही ग्रेट करके सारे पीस को रख लेना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स मैंने सारे ही पीस को अच्छे से ग्रेट कर लिया है। तो बस अब हम इसे रख देते हैं एक साइड में और चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। फ्रेंड्स सर्दियों के मौसम में अगर आप गाजर का हलवा या फिर खीर खाना पसंद करते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए है और आप इसे अंत तक ज़रूर देखें। अब हम इसमें 2 कप चावल का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे एक बर्तन में चावल ले लेंगे और इसे मिक्सर ग्राइंडर में डालकर हल्का दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। बिल्कुल फाइन ग्राइंड नहीं करना है। ऐसा करने से जब आप खीर बनाएंगे तो इसके दाने बिल्कुल एक बराबर होंगे और आप इसे अच्छे से धुल लेंगे। धुलने के बाद हम इसे तुरंत ही डाल देंगे। अगर आपको ऐसा नहीं करना है फ्रेंड्स तो आप चावल को नॉर्मली जैसे फुलाया जाता है वैसे फुला लें और उसे दरदरा ग्राइंड कर लें। यहाँ पे मैं इस तरह से इसे पहले ही ग्राइंड कर ली हूँ और धुल दे रही हूँ। तो ये बहुत ही आसानी से अच्छे से सारे मिट्टी डस्ट जो भी इसमें रहेंगे वो आसानी से निकल जाएंगे और खीर हमारी एक बराबर होंगी। इसके दाने दाने बिल्कुल एक बराबर जैसे होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इसे किस तरह से धुल रही हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से आपको ऐसे बर्तन को थोड़ा सा हिलाते हुए और अपने हाथों की हेल्प से इस तरह से करते हुए हम चावल में से पानी की हेल्प से इसकी सारी गंदगी को इस तरह से निकाल लेंगे। फ्रेंड्स ये खीर इतनी क्रीमी बनी है ना कि आप मार्केट का खीर खाना भूल जाएंगे। जब भी आपको खाने का मन करेगा तो आप अपनी फैमिली से मम्मा से बोल के ऐसे ही खीर बनवाना चाहेंगे। ये इतनी क्रीमी और इतनी टेस्टी बनके तैयार हो गई है। इस खीर को भी हम लाइट मीठा रखेंगे, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं रखेंगे। अगर बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है तो उतना मज़ा नहीं आता। तो आपको इसे लाइट मीठा ही रखना है। आप लास्ट में देखते रहिए कि मैंने इसमें कितना शुगर मतलब कि चीनी को ऐड किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने चावल को अच्छे से धुल दिया है। अब हम इसे ढक देते हैं। जब कुक करना होगा तो तुरंत हम इस चावल में डायरेक्ट ऐसे ही डाल देंगे। यहाँ पे मैंने 21 पीस काजू और बादाम को ले लिया है फ्रेंड्स। काजू को हम एक बाउल में डालेंगे और उसमें गर्म पानी डालकर उसे फूलने के लिए रख देंगे। गर्म पानी इसलिए कि ये जल्दी से फूल जाए, क्योंकि यहाँ पे अभी मेरे पास टाइम बहुत कम बचा है। और यहाँ पे मैंने फिर से थोड़े से काजू और 21 पीस जो बादाम लिए थे उसे इस तरह से लंबाई में कट करेंगे, जिससे कि ये देखने के साथ साथ खाने में भी अच्छी लगती है। देखने में ये ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आपको बिल्कुल ऐसे ही कट कर लेना है फ्रेंड्स। यहाँ पे मैंने 3 लीटर दूध लिया है और इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं ऐड करना है। अब हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे बिल्कुल अच्छे से कुक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने फुल फैट मिल्क को यूज़ किया है और इसे हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि हम इसे बड़े बर्तन में बनाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने अच्छे से पका दिया है मैंने दूध को और उसमें एकदम क्या बोलते हैं घी जैसा आ गया है। ऊपर की लेयरिंग आप देख सकते हैं। अब हम इसे कुक करते हैं। तो कुक करने के लिए हम देसी घी का यूज़ करेंगे। यहाँ पे 2 चम्मच देसी घी डाल देंगे। इसमें बहुत ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं होती है। घी जैसे ही गर्म हो जाता है फ्रेंड्स हम इसमें आधे कटे वो ड्राई फ्रूट्स को ऐड कर देंगे और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स को बचा लेंगे ताकि लास्ट में हम खीर की गार्निशिंग कर सकें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स मैंने ड्राई फ्रूट्स को घी में ऐड किया है और इसे बहुत ज़्यादा आपको इसे फ्राई नहीं करना है, क्योंकि
हमें इसमें बिल्कुल कम फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे, जिससे कि इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे ही ड्राई फ्रूट्स फ्रेंड्स हल्का सा फ्राई हो जाता है, वैसे ही हम तुरंत ग्रेट किए हुए गाजर को डाल देंगे और इसे भी हम 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे। और उससे ज़्यादा आपको इसे नहीं भूनना है, आप चाहें तो 10 मिनट भी इसे भून सकते हैं। कंटिन्यू स्टर करते रहेंगे। अगर आप इसे ज़्यादा भून देंगे फ्रेंड्स, तो जब आप इसमें दूध डालेंगे ना, तो फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको इसे बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। मैं जितना टाइमिंग आपको बता रही हूँ, आपको उस टाइमिंग को फॉलो करते हुए गाजर को अच्छे से भून लेना है। यहाँ पे 15 मिनट हो गया है और इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगी है और इस पॉइंट पे हम फुल फैट मिल्क यानी कि दूध को गाजर के मिक्सचर में बिल्कुल अच्छे से ऐड कर देंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने दूध को गाजर वाले मिक्सचर में बिल्कुल अच्छे से ऐड कर दिया है और अब हम इसे दूध को एक बॉयल आने तक वेट करते हैं, ताकि ये गाजर के साथ बिल्कुल अच्छे से पक जाए और उसके बाद हम सारे प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप है फ्रेंड्स, जब भी आप दूध को गाजर के साथ ऐड करते हैं, वो गाजर का हलवा हो या फिर गाजर का खीर हो, रूम टेम्परेचर पे ही आपको दूध को डालना है। ना बहुत ज़्यादा ठंडा रहे और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म। ठंडा है तो आप उसे हल्का गुनगुना करके ही गाजर के साथ ऐड करें। आप गाजर का हलवा बना रहे हों या फिर खीर बना रहे हों, अगर आप दूध को ऐड करते हैं तो उसे नीम गर्म ऐड करें और गाजर को बहुत ज़्यादा ना भूनें। ऐसा करने से दूध हमारे फटेंगे नहीं और बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएंगे। और यहाँ पे आप फ्रेंड्स देख सकते हैं, मैंने जो काजू को फूलने के लिए रखा था वो फूल गई है। अब हम इसे मिक्सर ग्राइंडर में डालकर बिल्कुल अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। इसमें मैंने थोड़ा सा चावल भी डालकर अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, काजू और चावल का पेस्ट बनके तैयार है। चावल थोड़ा सा मोटा लग रहा था फ्रेंड्स, तो मैंने उसे काजू वाले पेस्ट में डालकर बिल्कुल अच्छे से इस तरह सा फाइन सा पेस्ट बना लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दूध बिल्कुल अच्छे से पकने लगा है। इसमें 1 से 2 बॉयल आ चुका है और अब मैं जो चावल और काजू वाला पेस्ट बनाई थी उसे इस दूध में डाल देंगे। डालकर हम इसे तुरंत ही फटाफट से यहाँ पे अपने हाथों को चलाना है, वरना आपकी खीर जो है वो जम जाएगी। और इस पॉइंट पे आपको फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है, हाई बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो खीर में बिल्कुल लंग्स आ जाएंगे, चावल एकदम इकट्ठे हो जाएंगे, जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो आपको 3 पॉइंट ये भी ध्यान देना है कि फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है और चौथा ये कि आपको इसे तुरंत ही अच्छे से चलाते रहना है ताकि ये जमे ना। फ्रेंड्स, अगर आप इस खीर को मेरे मेथड से बनाते हैं तो यकीन माने आपकी खीर बिल्कुल परफेक्ट बनेगी और बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेगी और साथ ही साथ बच्चे बड़े बूढ़े सभी को बहुत ही पसंद आएगी। सभी आपकी बहुत ही तारीफ़ करेंगे। तो आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर से करिएगा। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विज़िट किए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और आप मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले वॉच कर सकेंगे। दूध में चावल डालने के बाद हम इसे कंटिन्यू स्टर करते रहेंगे तब तक जब तक कि इसमें एक बॉयल नहीं आ जाता और फिर उसे हम मीडियम फ्लेम पे करके छोड़ देंगे, एकदम लो फ्लेम करके छोड़ेंगे ताकि ये अच्छे से पकते रहे। और तब तक हम इधर चीनी को ग्राइंड कर लेंगे। 3 लीटर दूध में 300 ग्राम चीनी है। थोड़ा चौड़े वाले ग्लास से मेजरिंग करेंगे फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं 1 ग्लास में थोड़ा सा कम है चीनी। और चीनी को मैं इसलिए पीस रही हूँ ताकि हम इसमें छोटी इलायची डाल रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने 5 छोटी इलायची डाल दिया है और ये चीनी के साथ बहुत ही अच्छे से फाइन पेस्ट बन के तैयार हो जाएगा और इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। और जब आप इसे खीर में डालेंगे तो खीर में भी छोटी इलायची का फ्लेवर बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा। तो यहाँ पे खीर हमारी मीडियम फ्लेम पे आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से धीरे धीरे पक रही है और ये पकते पकते थोड़ा सा गाढ़ा भी हो गया है। ये देखिए, अभी हमें इसे और भी गाढ़ा करना है, तो हम इसे अभी पकने ही देते हैं। और अगर आपको ये रेसिपी ये खीर बनाने के बाद पसंद आई हो फ्रेंड्स, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर करें और साथ ही साथ मेरी रेसिपी को मेरी वीडियो को लाइक कर दें। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छी तरह से पक रही है एकदम लो फ्लेम पे। ये देखिए, आप देख सकते हैं। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं ताकि ये और भी अच्छे से पक जाए और इसकी जो थिकनेस है वो परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स,
ये पकते पकते बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गई है। अब इसी पॉइंट पे हम फ्लेम को बंद कर देंगे, क्योंकि अब आपको इसे बहुत गाढ़ा नहीं करना है, क्योंकि ठंडा होने के बाद भी ये थोड़ा सा थिक होगा। तो ये जैसे ही इस थिकनेस पे आए आप चम्मच से देख लीजिएगा, इसकी लेयरिंग चम्मच पे आनी चाहिए। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट थिकनेस है इसकी। अब इस पॉइंट पे हम शुगर को ऐड करेंगे फ्रेंड्स। जितना शुगर मैंने ग्राइंड किया था ना फ्रेंड्स, आपको वो बिना सोचे समझे इस खीर में डाल देना है, क्योंकि जितनी क्वांटिटी मैं आपको बता रही हूँ वो बिल्कुल 100% परफेक्ट है। तो आपको शुगर को खीर में ऐड करना है और इसे मीडियम फ्लेम करते हुए मिलाते हुए बिल्कुल अच्छे से कुक कर लेना है, कम से कम 15 मिनट के लिए। और 15 मिनट बाद हम फ्लेम को ऑफ करेंगे। साथ ही साथ आप देखेंगे कि हमारी खीर बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हो गई है और इसमें से बहुत ही लजीज खुशबू आएगी, जिसे देख के इसकी खुशबू आपको बहुत ही पसंद आएगी और आपको इसे खाने का दिल करेगा। इस खीर को मैंने टोटल 1 से 2 घंटे तक बिल्कुल अच्छे से पकाया है, सारे प्रोसेस करते हुए, दूध को उबालते हुए, खीर को पकाते हुए। ये सारे प्रोसेस 1 से 2 घंटे लग गए हैं। काफ़ी टाइम लगा है, लेकिन यकीन माने ये बहुत ही टेस्टी लगती है। और ये देखिए ठंडा होने के बाद इसकी थिकनेस कुछ इस तरह से हो जाएगी, है ना, बिल्कुल क्रीमी क्रीमी सा। देखने में क्रीमी लग रहा है तो खाने में भी आपको बिल्कुल वैसे ही लगेगा। यहाँ पे मैंने इसे बिना मावा का बनाया है। आपको बिल्कुल ऐसे ही दूध को गाढ़ा कर कर इसे पकाते हुए बिल्कुल अच्छे से कुक करना है और ये क्रीमी खीर बनके तैयार हो जाएगी। अब हम इसे सर्व करने के लिए दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं और इसे और भी अच्छा दिखाने के लिए ऊपर से ड्राई फ्रूट से गार्निशिंग कर देंगे। आप चाहें तो इसे और भी अच्छा दिखाने के लिए सिल्वर शीट का भी अप्लाई कर सकते हैं, पर यहाँ पे मैं इसे इसी तरह से सर्व कर रही हूँ। तो आप इस रेसिपी को एक बार मेरे मेथड से ट्राई करिएगा और बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो आप इस रेसिपी को एंजॉय करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई टेस्टी और परफेक्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।